दोस्तों एक बार की बात है, जापान में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, साबुन बनाने वाली कंपनी, और उस कंपनी का बहुत ही इंटरनेशनल ग्लोबली नाम था उस कंपनी का। और एक बार दिक्कत हो गई कि उस कंपनी का जो साबुन का पैकेट था उसमें खाली निकल गया बॉक्स के अंदर। जब होलसेल में जाते थे पैकेज, तो जो पूरा पेटी जिसको बोलते हैं बॉक्स था, उसमें एक पैकेट खाली निकल गया। तो उसका जब उसकी ग्रीवेंसेस सेल में उसकी कंप्लेंट आई, तो कंपनी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और उसमें काफ़ी लोग इनपुट्स लिए गए, और डिसीज़न ये हुआ कि जिस बेल्ट के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू साबुन पैकिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक एक्सरे मशीन लगाई जाए, बहुत बड़ा एक्सरे प्लांट लगाया जाए, और उसके ऊपर एक बंदे को बैठाया जाए। बट हुआ क्या, जब इसके लिए सारा कोटेशन वगैरह, प्राइसिंग वगैरह लिया गया, जब बिल पास हो गया, तो उसी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड भी काम करता था, जो उसी किलन के आसपास, उस प्लांट के आसपास काम करता था। उसको भी इस बात का पता चला कि भाई लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट और इस तरह का। तो अगले दिन जो कंपनी के जीएम साहब थे और जो ऑनर्स थे, वो कैबिन के आसपास पहुंचा किसी तरीके से, और वहां जाकर उसने कहा कि मुझे पता चला सर कि कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और उसके समाधान के लिए हमने कुछ ऐसा प्लान किया कि भाई प्लांट जो है उसके पास कोई बहुत बड़ी एक्सरे मशीन लगाने, उसका लाखों करोड़ों का खर्चा है। तो जीएम ने कहा हाँ भाई बिल्कुल है, बट तुम्हारा इसमें क्या इंटरेस्ट है और तुम्हें क्या है, तुम्हें इस चीज़ की क्या नॉलेज है। उसने कहा नहीं सर, मुझे नॉलेज तो कुछ नहीं है ख़ास, मैं तो एक अदना सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि सर इतने बड़े प्लांट लगाने की ज़रूरत है नहीं। एक्चुअली जो मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि जहाँ पे ये प्लांट का, जहाँ से अपनी साबुन की जो टिक्कियाँ जो डिस्पैच होती हैं मेजर पैकिंग के लिए, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा हाई स्पीड फ़ैन लगा दें, और जिसकी हवा से जो है आपका खाली डब्बा जो उड़ जाएगा, तो हमारी जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आइडिया बड़ा दासू लगा मैनेजर को, और मैनेजर ने जाके इसके बारे में सोचा, तो उन्होंने गार्ड को बोला भाई बहुत बढ़िया आइडिया एंड थैंक यू सो मच। उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया बेसिकली कि भाई बंदे ने भी अपना दिमाग लड़ाया, और वो ही इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी। तो दोस्तों कहानी बहुत छोटी है, बट बात इसमें बहुत बड़ी है। सीख ये है कि हम ओवर थिंक ना करें किसी भी चीज़ को लेके। जब कोई हल्की सी प्रॉब्लम आती है तो हम पैनिक हो जाते हैं, सोचते हैं उसके बड़े बड़े सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का समाधान जो है बड़ा होगा। एक छोटे लेवल का आदमी भी जो है समस्या का समाधान दे सकता है। तो मेजर मोरल ऑफ द स्टोरी जो है मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा ओवर थिंक ना किया जाए, उसको ओवर पाइल्ड ना किया जाए। छोटी समस्याओं छोटे तरीके से भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और कहानी पसंद आई हो तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।